नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कलोरिया दक्ष नंबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जी साथियों, आज जो हमारी जो चर्चा परिचर्चा रहेगी, मैं बीएसटीसी को लेकर कुछ बातें आपके सामने लेकर आया हूं। तो जितने भी जो साथीगण इस सूचना को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो आगे तक जरूर शेयर करें। आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं कि सर जो बीएसटीसी के बारे में अगर अपन चर्चा करें, बीएसटीसी जो होती है, आप सभी को पता है कि सर 12th बेस के लिए एक डिग्री होती है, जैसे बीएसटीसी और बीएड, जो दोनों की दोनों हमारे जो भी मास्टर डिग्री होती है, मतलब कि मास्टर डिग्री मतलब अपन ये कह सकते हैं, मास्टर डिग्री तो अलग होती है, लेकिन इसके बारे में अपन कह सकते हैं कि मास्टर बनने के लिए, सामान्य भाषा में अपन ये कहें कि मास्टर बनने के लिए दोनों डिग्रियों की आवश्यकता होती है। दोनों में से कोई सी भी कर लो, आप मास्टर बन जाओगे। लेकिन पहले जब आपको गवर्नमेंट जॉब लगना है, मास्टरों में लगना है, तो उससे पहले आपके पास ये 2 डिग्री होना जरूरी होता है, चाहे आप बीएसटीसी करो चाहे आप बीएड करो। तो मैं दोस्तों आज आपके सामने में बीएसटीसी के बारे में चर्चा लेकर आया हूं। तो जितने भी जो साथीगण जुड़े हुए हैं, एक बार इस सूचना को आगे तक जरूर पहुंचाएं। बिल्कुल देखना, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सर बीएसटीसी का जो खेला है, बीएसटीसी के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो बीएसटीसी में सबसे पहली बात तो मैं बता देता हूं सर, इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो 12th पास होती है। कितनी होती है बेटा? 12th पास होती है। यानी कि 12th पास विद्यार्थी जो होता है ना, वो बीएसटीसी कर सकता है। वो 12th पास विद्यार्थी बीएसटीसी करने के बाद इसमें कैसे होते हैं? अब एक बात तो ये हो गई कि सर इसमें क्वालिफिकेशन सबसे पहली बात तो देखा जाए तो सर कह सकते हैं कि 12th पास तो होती है, मतलब ये तो सबसे न्यूनतम होती है कि 12th पास बंदा भी बीएसटीसी कर सकता है। उसके बाद में जस्ट अपन आगे चले तो कोई जरूरी नहीं कि सर जो कोई बंदा फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर वाला भी कर सकता है। कोई बंदा ये कहे सर मैं तो सेकंड ईयर में हूँ, बिल्कुल सेकंड ईयर वाला भी कर सकता है। कोई बंदा ये कहे सर मैं तो थर्ड ईयर में हूँ, तो बिल्कुल थर्ड ईयर वाला बंदा भी कर सकता है। थर्ड ईयर वाला बंदा भी क्या कर सकता है दोस्तों? बीएसटीसी कर सकता है। इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि केवल 12वीं पास बंदा ही करे, नहीं। 12वीं पास बंदा है जिसने अभी तक बीएड नहीं की, तो बीएड की अपेक्षा अगर वो कंपटीशन अगर कम चाहता है तो वो बीएसटीसी जरूर करे। क्योंकि मेरी जो आपकी एक बिल्कुल पारिवारिक राय बताऊं या फिर मैं आपको एक निजी संबंधों के कारण जो राय बताऊं, तो वो सिंपल सी बात मैं ये कहता हूं कि सर बीएड की अपेक्षा बीएसटीसी बेटर रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि सर इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है। सुनना, मैं आपके बारे में बहुत सारी चर्चा करूंगा इस क्षेत्र में, ध्यान देना। अगर मैं बात करूं सर बीएसटीसी में, पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना, क्वालिफिकेशन जो होती है सर 12th पास वाले विद्यार्थी बीएसटीसी कर सकते हैं। बीएसटीसी जो होता है सर ये 2 साल की होती है। बीएसटीसी जो होती है कितने साल की होती है? 2 साल की होती है। 2 साल की बीएसटीसी करनी पड़ेगी। 2 साल के बाद में आप इसमें एक वैकेंसी देख सकते हो, जो कि बेटा रीट L1 की वैकेंसी देख सकते हो। किसकी देखोगे? रीट L1 की वैकेंसी देख सकते हो। अब बात ये निकल के आती है सर, रीट भी 2 प्रकार की होती है। ये रीट जो होती है ना, ये 3rd ग्रेड की बात चल रही है यहाँ पर। रीट जो मैं 3rd ग्रेड की बात कर रहा हूं, एक तो होती है रीट L1 और एक होती है रीट L2। ठीक है, इस L2 में जो विद्यार्थी बैठेगा ना, वो बीएड बैठेगा। कौन सा बैठेगा? बीएड बैठेगा। और L1 की मैं बात करूं तो सर इसमें बीएसटीसी वाला विद्यार्थी बैठेगा। इसमें कौन सा विद्यार्थी बैठेगा? बीएसटीसी वाला विद्यार्थी बैठेगा। अब लोगों के माइंड में पहली बात मैं आपको ये बता देता हूं कि सर रीट L1 जो होगी वो बेटा ये देख सकते हैं, रीट L1 वाले विद्यार्थी जो होते हैं वो सर पहली से लेकर 5वीं तक के विद्यार्थियों के मास्टर बनेंगे। कहां तक के दोस्तों? पहली से लेकर 5वीं तक के मास्टर जो बन सकते हैं, जो तो बनेंगे रीट L1 वाले बीएसटीसी वाले। और अगर बीएड की मैं बात करूं तो सर ये 8वीं 9वीं और 10वीं, यानी 6वीं 7वीं 8वीं और 9वीं 10वीं सेकंड जो है, मतलब कि रीट वाली अगर अपन बात करें तो रीट में होता है, रीट में देखना L2 में केवल और केवल इसमें अपन कह सकते हैं 6वीं 7वीं और 8वीं होता है। 3rd ग्रेड में 6वीं रहेगी, 7वीं रहेगी और 8वीं रहेगी। फिर बात आती है 2nd ग्रेड वाली, तो 2nd और 10वीं, 9वीं और 10वीं। तो सर बीएड वाले विद्यार्थी जो होते हैं ना, वो सर रीट L2 की भी दे सकते हैं और वो 2nd ग्रेड की भी दे सकते हैं, और वो 2nd ग्रेड की भी दे सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं सर, रीट और 2nd ग्रेड जो अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में क्या होता है सर, बहुत सारी आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अपन रीट L1 की बात करें तो रीट L1 में कंपटीशन की जो संख्या है वो बहुत ही कम है। आप सभी को पता ही है, जितने भी जो साथी जुड़े हुए हैं बिल्कुल देखना। अब मैं आपको बता देता हूं कि जैसे पीछे तो मैं 2022 की बात करूं सर, बीएसटीसी 2022 की अगर मैं बात करूं तो बीएसटीसी 2022 में अब तक अपने देखा था सर, इसमें 25,000 कुछ सीटें आई थी। इसमें जो सीटें थी कुल वो कितनी थी? 25,000 सीटें थी। और 25,000 सीटों में इनमें देखा जाता है, पहले इसमें क्या था
कि हमारी जो बीएसटीसी हुआ करती थी, राजस्थान में जो बीएसटीसी हुआ करती थी, इसमें जो इनके पड़ोसी जो राज्य थे, जैसे एमपी यूपी की बात करें, ये बाहर से आकर इसमें बीएसटीसी करते थे, वो बाहर से आकर इसमें बीएसटीसी करते थे। लेकिन बात ये है मेरे दोस्तों कि अब जो है ना, इसमें केवल और केवल 5% आरक्षित कर दिया गया है। कितना? 5% आरक्षित क्षेत्र, मतलब कि अपन कह सकते हैं जो बाह्य क्षेत्र है ना, वो केवल और केवल 5% ही है। कितना है? 5% है। तो 25,000 का अगर मैं 5% निकालू तो कुल मिला के कह सकता हूं 1250। तो 1250 सीटें ये तो हो गई दोस्तों बाह्य सीटें हो गई, या बाह्य आरक्षित सीटें हो गई। अब इसमें से कितनी बच गई? 23,750 बच गई होंगी शायद, 23,750। ये जो सीटें हैं मेरे दोस्तों, ये राजस्थान वालों के लिए, किन के लिए है? राजस्थान वालों के लिए है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हर साल सीटों में इंप्रूवमेंट होता है, कम नहीं होती है। 23,750 2022 की सीटें बता रहा हूं मैं, 2022 की सीटें बता रहा हूं, इस साल की नहीं बता रहा मैं, 23 की नहीं, 2022 की सीटें। अभी तक 23 का कोई आंकड़ा नहीं आया है, ये ध्यान में रखना। अब ध्यान में देना, अगर मैं बात करूं कि हमारे राजस्थान में सिर्फ बीएसटीसी की कॉलेज कितनी है, बिल्कुल मैं बता देता हूं। राजस्थान में कुल कॉलेजों की अगर मैं बात करूं तो कुल कॉलेज जो है मेरे दोस्तों, वो 340 के समथिंग है। कितनी है बेटा? 340 के समथिंग है, 372 है, 372 है, 372 कॉलेज जो है ये बेटा कुल कॉलेज है। और इनमें से अगर देखा जाए तो सर 40 कॉलेज जो हैं वो निजी गवर्नमेंट कॉलेज है। 40 कॉलेज है वो कैसी है बेटा? गवर्नमेंट कॉलेज है। बाकी की जो बच गई वो सारी की सारी जो कॉलेज हैं वो क्या है बेटा? निजी कॉलेज है। बाकी की जो बच गई वो कितनी बच गई? 372। तो यहाँ पर जो बच गई है अब 332 कॉलेज। कितनी? 332 कॉलेज। और ये 332 कॉलेज जो है बेटा ये निजी कॉलेज है। क्या है? निजी कॉलेज है, बिल्कुल। तो हमें मतलब कि कंपटीशन बहुत कम है इसमें। और 25,000 सीटों में आप देख लो, अगर अपन एवरेज मानेंगे ना तो सर एक कॉलेज में सीट 70 के समथिंग होती है। एक कॉलेज में सीट 70 के समथिंग होती है। तो इतना आप एवरेज लगा सकते हो सर कितनी हमारे साथ कॉलेज है, कितना ये रहेगा। दूसरी बात मैं बता देता हूं कि सर इसमें आपको ध्यान में रखना है, पहली से लेकर 5वीं तक का आप मास्टर बन सकते हो, बोले तो टीचर बन सकते हो, ठीक है। दूसरी बात मैं बता सकता हूं कि सर इसकी जो सैलरी रहेगी ना, आप ये मत समझो कि सर मैं तो पहली हूँ 5वीं ताने का मास्टर हाँ, माई तो सैलरी कम रहे, नहीं, आपकी सैलरी भी बहुत रहेगी। सैलरी यानी कि अपन चर्चा करें सब, जब बंदा फर्स्ट में लगेगा, लगते ही इसकी जो सैलरी रहेगी ना वो 23,500 होती है। कितनी होती है? 23,500 होती है। तो इसकी फर्स्ट की सैलरी मैं बता रहा हूँ 23,500 700 होती है। जस्ट अगर 2 साल बाद की अगर मैं बात करूं, जैसे इसका प्रोफेशनल पूरा हुआ और प्रोफेशनल पूरा होने के बाद में इसकी जो सैलरी रहेगी ना वो डायरेक्ट 40 प्लस हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 40,000 प्लस हो जाएगी। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इसका हर साल इंक्रीमेंट रहेगा। तो आपके माइंड में ये तो कभी चीज आनी नहीं चाहिए कि सर अपन 5वीं तक के मास्टर हैं तो हमें 5वीं तक की सैलरी मिलेगी। नहीं, आप धीरे धीरे अगर आप में इंप्रूवमेंट रहेगा तो आपको मिलता रहेगा, फिर आप आगे की डिग्री ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बार आपको गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए, इस बेरोजगारी से दूर हटने के लिए आपको उस रास्ते पर जाना है जहां पर बेटा कंपटीशन बहुत कम होता है। अभी पीछे देखना, एक काफी लोगों के 3-4 क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये आ रहा होगा कि सर अभी पीछे एक मतलब कि जो अफवाह उड़ी थी कि सर L2 वाले भी L1 में बैठ जाते हैं, L2 वाले भी L1 में बैठेंगे। बिल्कुल नहीं बैठेंगे। L1 के जो विद्यार्थी, अगर बीएसटीसी वाले अगर कोई भी विद्यार्थी हैं, वो केवल और केवल L1 की ही वैकेंसी, लेवल फर्स्ट की वैकेंसी ही देखेंगे। उसमें L2 वाले कतई ही नहीं बैठेंगे। उसमें L2 की अगर मैं बात करूं तो सर L2 वाले जो रहेंगे वो नहीं बैठ पाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना। अगर कोई बंदा बीएड धारी है, अगर कोई बंदा बीएड धारी है तो वो L2 में बैठेगा, वो L2 में बैठेगा, वो L1 में नहीं बैठेगा। लेकिन दोनों में अगर कंपटीशन देखें तो कंपटीशन बेटा बीएसटीसी में क्या है, ये आप सभी को पता है, बहुत अच्छे से पता है। क्यों मैं देखना, मैं आपको बता देता हूं। एक पहली बात तो ये बात आपको क्लियर सुन लेना कि इसमें L1 वाले विद्यार्थी बैठेंगे, इसमें L2 के विद्यार्थी नहीं बैठेंगे। दूसरी बात मैं बता देता हूं कि काफी लोग ये कह रहे हैं सर बीएसटीसी होगी नहीं, बीएसटीसी होगी नहीं, अब तो केवल बीएड ही करवाएंगे। नहीं, अभी तक इसमें कोई किसी प्रकार की, कोई भी आगे से गवर्नमेंट द्वारा इसमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं आई। तो जितने भी जो विद्यार्थीगण घर पर बैठे वो ढिलाई न बरतें, बिल्कुल ये ध्यान में रखें। बीएसटीसी वाला जो है ना, ये बीएसटीसी लगेगी और पहली से 5वीं वाले को बीएसटीसी ही करनी पड़ेगी। ये बात भी आपको ध्यान में रखना। इसके बाद में जस्ट मैं थोड़ा आगे चलूं तो एक चीज और निकल के आती है। अभी मतलब कि नॉर्मल अपन देखा जाए तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं
कि बीएसटीसी में जो कंपटीशन की अगर अपन बात करें सर, बीएसटीसी में कंपटीशन कितना था। अभी जो L1 वाले विद्यार्थी थे ना, ये देखो पीछे हमने बहुत सारी अफवाह उड़ी थी कि सर L1 में L2 वालों को शामिल किया जा रहा है, लेकिन वो L2 वाले तो रद्द ही हो गई और L1 वाले विद्यार्थी जो है आज गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त कर लिए, उनका रजिस्ट्रेशन होने के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गए और उनके खाते में पैसे आने भी स्टार्ट हो चुके हैं, समझ रहे हो। तो ये माइंड में ये चीजें आप बैठा दो, ये जो चीजें है ना, ये बात में नहीं पड़ रही कि पहले वाली जो बातें हैं बहुत तो सही करी गई थी सारी की सारी चीजें, तो ये बातें आप माइंड से हटा दीजिए। दूसरी बात, कंपटीशन की जो बात करें ना, तो पीछे सर L1 में जो कंपटीशन था, एक सीट पर अगर देखा जाए तो 9 से 10 लड़कों का ही कंपटीशन था। कितना था? 9 से 10 लड़कों का ही कंपटीशन है। बल्कि अगर आप किसी भी अदर एग्जाम की बात करो ना, कोई भी एग्जाम की बात कर लो, सभी एग्जाम में मैं आपको बता देता हूं कि सभी एग्जामों में यही कंडीशन होती है, 100+ विद्यार्थियों का कंपटीशन होता है एक सीट पर, ठीक है। तो बीएसटीसी जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। जितने भी जो विद्यार्थीगण है, 2 साल की इसमें डिग्रियां रहती है, कोई ज्यादा माथाफोड़ी होती नहीं है। तो जितने भी विद्यार्थीगण इस सूचना को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो जितने भी जो विद्यार्थी हैं बेटा, इस सूचना को ज्यादा से ज्यादा अपने छोटे भाई बहन या अपने किसी भी निजी पर्सन को अगर बीएसटीसी करवानी है, तो अब मेन बात मैं आपको बता देता हूं कि सर दक्ष स्टडी सेंटर, दक्ष स्टडी सेंटर उदयपुर, और एक हमारे पास है दोस्तों दक्ष स्टडी सेंटर सलूम्बर, दोनों में सोमवार जो कि 21 जनवरी, सोमवार जो कि 21 जनवरी को न्यू बैच प्रारंभ हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? न्यू बैच प्रारंभ हो रहा है। सुन पा रहे हो मेरी बात? समझ पा रहे हो मेरी बात? मैं कह रहा हूं दक्ष उदयपुर, मैनारिया गेस्ट हाउस के पास में, इसका पता है मैनारिया गेस्ट हाउस के पास में दक्ष स्टडी सेंटर है। एक सलूम्बर में है, जो कि सलूम्बर में दक्ष स्टडी सेंटर के नाम से विख्यात है, जानते हैं लोग बाग अच्छी तरीके से। और जो कि सोमवार में दोनों जगह, सोमवार को दोनों जगह 21 जनवरी 2023 को एक बैच हमने प्रारंभ कर रहे हैं। तो जितने भी जो विद्यार्थीगण हैं, इस बैच की जो फीस रहेगी, इस बैच की अगर बात करें सर, इसकी फीस क्या रहेगी? बिल्कुल इसकी मैं आपको बता देता हूं कि सर प्रथम 100 विद्यार्थियों की, प्रथम 100 स्टूडेंटों की जो फीस रहेगी 4,999 रुपए रहेगी। कितनी रहेगी बेटा? 4,999 रुपए रहेगी। ये बात आपको ध्यान में रखना, 4,999 रुपए रहेगी। तो प्रथम 100 विद्यार्थियों की है, इसके बाद में तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो ही जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना। तो जितने भी साथियों तक ये सूचना पहुंच पा रही है, तो ये विद्यार्थी जरूर इस सूचना को आगे से आगे पहुंचाएं और जरूर सोमवार 21 जनवरी 2023 को दक्ष स्टडी सेंटर उदयपुर में पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाए। जय हिंद, जय भारत।